इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां तक कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करोड़ों लोग संगम तट पर स्नान कर चुके हैं और वहीं पर अभी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। इसके चलते श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाना कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो गई। हालांकि शासन और प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन ज्यादा भीड़ पहुंचने के चलते वहां पर अव्यवस्था फैल गई और भगदड़ मच गई। और उसी भगदड़ में कई लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं और कई लोग घायल हैं। वहीं पर सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, सरकार का आंकड़ा है कि अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इस आंकड़े को जैसे ही सरकार ने पेश किया तो विपक्ष बुरी तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया और आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है विपक्ष। और जिन परिजनों के लोग नहीं मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसी भगदड़ में एक और मामला हुआ और उस मामले को जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। दरअसल मध्य प्रदेश से आई एक 20 साल की महिला उस भगदड़ में फंस गई और उस भगदड़ से निकलने के बाद में जो उसके साथ हादसा हुआ वो रूह कपा देने वाला हादसा था। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। दरअसल प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ का मेला चल रहा है और वहीं पर मध्य प्रदेश की एक 20 साल की महिला 27 जनवरी को अपने घर से निकलती है। हालांकि घर से तो वो कह के निकलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ मनीगांव, लेकिन रास्ते में उसका कुछ मन बदलता है और अपने मायके न जाकर वो पहुंच जाती है प्रयागराज के महाकुंभ में। और वहां पहुंचने के बाद 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या वाले दिन जब भगदड़ मच जाती है तो उस भगदड़ में वो महिला फंस जाती है और चारों तरफ अपनी जान बचाकर भागती है। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, कहां जाऊं। लेकिन जैसे तैसे करके बचती बचाती वो भीड़ से निकलते हुए कुछ दूर जाती है और धीरे धीरे करके वो अब प्रयागराज के बस स्टैंड पहुंच जाती है। लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वहीं प्रयागराज बस स्टैंड में खड़ी एक बस में वो बैठ जाती है। अब उसको ये नहीं पता था कि ये बस कहाँ जाएगी। हालांकि वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन गलत बस में बैठ जाने की वजह से वो 20 साल की महिला मध्य प्रदेश न आकर वो मिर्जापुर पहुंच जाती है। और मिर्जापुर में बस से उतरने के बाद में फिर उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैं किस तरफ जाऊं। और वो मिर्जापुर के ही एक गांव पड़ता है महडोरा गांव, और वो उसी गांव में पहुंच जाती है, जो कि महडोरा गांव विंध्याचल पुलिस थाना के क्षेत्र में ये गांव आता है। और ये महिला उसी गांव में पहुंच जाती है। 4 फरवरी के दिन ये महिला एक वही महडोरा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होता है और उसी विद्यालय के बाहर एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है। और उस वक्त इस महिला की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। देखने से ही पता चलता है कि इस महिला के साथ कोई ना कोई घटना घट गई है। जब वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और उन लोगों की नजर जब इस महिला पे पड़ती है तो वो लोग देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये महिला तो इस गांव की लगती भी नहीं है और ना ही ये मांगने वाली लग रही है, तो आखिरकार ये है कौन। और इसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं दिख रही। और वो लोग जब उस महिला के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि उसके आंखों के नीचे कुछ चोट के निशान भी हैं। तभी वो गांव के लोग उस महिला से पूछते हैं कि तुम इधर की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो तुम, और तुम्हारे आंखों के नीचे ये चोट के निशान कैसे हैं। तभी वो कहती है कि दरअसल मेरे साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। वो गांव के लोग पूछते हैं कि वो कौन लोग थे जिसने तुम्हारे साथ मारपीट की है। तभी वो महिला रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने सिर्फ मारपीट ही नहीं की बल्कि मेरी अस्मत को भी लूटा है उन्होंने।
तभी वो महिला बताती है कि मैं मध्य प्रदेश की रीवा की रहने वाली हूँ और कुंभ मेला में आई थी, लेकिन वहाँ पर भगदड़ मच जाने की वजह से मैं इतना डर गई कि मैं गलत बस पे बैठ गई और मैं यहाँ आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ लोग मेरे पास आए और जोर जबरदस्ती करने लगे। जब मैंने उन लोगों का विरोध किया तो वो मेरे साथ मारपीट भी की और फिर मेरे साथ बारी बारी उन लोगों ने गलत काम किया, यानी कि मेरी अस्मत को भी उन लोगों ने लूटा। और इतना कहने के बाद वो फिर महिला रोने लगी। तभी वो गांव के लोग कहते हैं कि अब तुम परेशान न हो और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम अभी पुलिस को बुला देंगे और पुलिस तुम्हारे घर तक तुम्हें पहुंचा देगी। और फिर वही गांव के लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया। तभी वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं खाया पिया और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तभी वही गांव के लोग उस महिला को कुछ खाना पीना खिलाते हैं और विंध्याचल पुलिस थाने पर सूचना दे देते हैं और थोड़ी ही देर में मौके वारदात पर विंध्याचल की पुलिस पहुंच जाती है और उस महिला से पूछताछ करती है तो वही बात उसने बताई जो उसके साथ घटित हुई। तभी वहां से विंध्याचल पुलिस उसको रेस्क्यू करके थाने ले आती है और थाने में पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वो कहती है कि मैं दरअसल मध्य प्रदेश की रीवा की रहने वाली हूँ और 27 जनवरी को मैं अपने मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं भी जाकर कुंभ में स्नान कराऊं और मैं मायके न जाकर सीधा कुंभ पहुंच गई और कुंभ में वहां भगदड़ मच गई, इसलिए मैं डर गई और डर की वजह से गलत बस पे बैठ गई और मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरी अस्मत को लूटा और मुझे मारा पीटा भी। तभी पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे घर का क्या पता है, तुम कहाँ रहती हो। तभी वो अपने घर वालों का फोन नंबर पुलिस को दे देती है। विंध्याचल थाना की पुलिस उस नंबर पर फोन लगाती है तो उस महिला के ससुर ने फोन उठाया और जब उस ससुर को सारी बात बताई गई तो उस महिला का ससुर विंध्याचल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसके साथ जो घटना घटी पुलिस वाले उसके ससुर से बताते हैं। तभी उसका ससुर कहता है कि दरअसल मेरी बहू थोड़ा सा दिमागी संतुलन इसका खराब है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हुई है और दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से ये घर से तो कहकर निकली थी मायके जाने के लिए और ये प्रयागराज पहुंच गई और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में दुष्कर्म जैसा कुछ मामला हुआ हो। लेकिन वहीं पर पुलिस का कहना ये है कि अगर ये दिमागी संतुलन खराब होता तो फिर हमसे कुछ कहती और गांव वालों से कुछ कहती, लेकिन इसने जो बयान गांव वालों को दिया है वही बयान हमें भी इसने दर्ज करवाया है। हालांकि विंध्याचल पुलिस उस महिला को उसके ससुर के साथ भेज देती है और उसका बयान दर्ज कर लेती है और अब पुलिस जांच में जुट गई है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं, क्योंकि ये मामला काफ़ी संगीन है और पुलिस को सस्पेक्ट की तलाश भी है और ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उस महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन उसके जो आँख के नीचे चोट है वो तो अपने आप नहीं आई होंगी, तो ये पुलिस के लिए सोचने वाला सवाल है। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और वो दिए हुए महिला के बयान पर जांच कर रही है। अभी आगे जांच पर ही पता चलेगा कि किन लोगों ने उसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। और दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर कोई राह से भटक जाता था तो लोग उसको रास्ता दिखा देते थे, उसको घर तक छोड़ आते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोग अपनी इंसानियत ही होते जा रहे हैं और लोग रास्ता तो बताना दूर की बात, किसी मजबूर को उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगर वो महिला अगर भटक गई थी या मान के चलिए कि अगर उसका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ था तो उसके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए था, ये पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया
और उसकी मदद तो की नहीं, बल्कि उसके साथ में दुष्कर्म जैसे घिनौने कर्म को जरूर अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।